जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज का वक्त है, उठ जाओ। क्या सीन है? नहीं ना जुम्मे की नमाज है, नमाज पढ़नी है, आज जुम्मा है। नहीं उठना, जल्दी से उठो, फटाफट उठो, शाबाश अच्छे बच्चे। नहीं उठना, जुम्मे की नमाज पढ़ना जरूरी होता है। वो तो मिस हो गई हमसे। जुम्मे का वक्त है, जुम्मे का वक्त है। और ये मेरा बेटा जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए तैयार हो गया। अज़ान वसीम आप तैयार हो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए? जल्दी से चलो, 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 जल्दी से चलो। सलाम खुशामदीद एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। डेली व्लॉगिंग जो है वो ख़वातीन हज़रात चल रही है और मैं हूँ आपका भाई वसीम राव। और यहाँ पर डेली व्लॉगिंग में अलग अलग किस्म के टॉपिक होते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं। मगर अभी फिलहाल आप सबको जो है जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली सब ने नमाज पढ़ी होगी, जैसे मैंने भी बड़ी कोशिश करी अपने बेटे को उठाने की और उसको भी नमाज पढ़ाने की। वैसे नमाज वैसे भी लोग पढ़ा देते, मगर हम जेन्युइनली नमाज पढ़ने की बातें कर रहे हैं। खैर ख़वातीन हज़रात, आज जो है बहुत मैं खुश भी हूँ एंड इट्स फ्राइडे, इट्स अ ब्लेस्ड डे। खुश मैं किस वजह से हूँ? वो इस वजह से हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता हम छोटे छोटे कदम जो है वो ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग पहुंच गए हैं आज की तारीख में ख़वातीन हज़रात 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। और इसी तरीके से ये जर्नी जो है हमारी तेजी से रफ्तार से जो ना आगे बढ़ती रहेगी और आप लोग जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ऑफ कोर्स 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक कमेंट भी आया था कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मेरा बेटा भी मुझे बड़ा रात से तंग कर रहा है, कह रहा है बाबा केक वगैरह काटना है। मगर मैंने बोला यार कोई मतलब 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर चलो ये भी बहुत है, 100 सब्सक्राइबर्स एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सो वी गोना गो अहेड एंड डू समथिंग। वीकेंड इज स्टार्टिंग, तो वीकेंड जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त बड़े आइडियाज, बड़ी खतरनाक चीज़ें, बड़ी बातें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं कि वीकेंड के ऊपर करना क्या है क्या नहीं करना। मैं जो है कोशिश करता हूँ ख़वातीन हज़रात आप लोगों को जो है डेली व्लॉगिंग में सिर्फ आप लोगों को जो है वो बातों में लगाता रहूँगा, और इसके अलावा जो है हमारा जो पॉडकास्ट है उस पॉडकास्ट में रखूँगा साथ में। मैं बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह में अभी फ़िलहाल आप लोगों को साथ में नहीं लेकर आ रहा हूँ, मगर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे। तो साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आयत वसीम, आयत वसीम, आयत वसीम, आप कैसी है? ठीक हो? आप तो आज बारबी बनी हुई हो, फ्राइडे के लिए प्रिंसेस बनी हुई हो, प्रिंसेस बनी हुई हो। हाँ, कहाँ जा रही हो? कलमा वगैरह पढ़ने के लिए जा रही हो? जल्दी से बताओ पापा को। नहीं पढ़ गया, पढ़ लिया? कलमा सुनाओ पापा को, जल्दी से कलमा सुनाओ, जल्दी से कलमा सुनाओ, जल्दी से सुनाओ, कम ऑन जल्दी से। टॉपिक 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 आज का टॉपिक क्या होगा सोच सोच के मैं पूरी रात जो है वो सोच रहा हूँ। देखो ये होता है जब आप लोग कंजूसी करते हो और बिल्कुल कंजूस बन जाते हो और कमेंट नहीं करते कि टॉपिक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो भाई एक वीजे था ना यार, मुझे तो बातें करना आती है, मगर आप लोगों को टॉपिक देना आना चाहिए ना। आप लोग मुझे टॉपिक दो, कमेंट पे टॉपिक्स दो। मगर जब जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल रहा हो नाश्ते के लिए, तो सबसे आसान नाश्ता ख़वातीन हज़रात वो यही है कि केक रस लीजिए और केक रस के साथ साथ जो है आप यहाँ पर चाय लीजिए, और यही नाश्ता सबसे बेहतरीन होता है। सोच लिया है आज का जो मुद्दा होगा ख़वातीन हज़रात, वो मेरे ख्याल से आज हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? जैसे ही मैं आता हूँ तुम्हारी बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। ये बेचैनी डेली बढ़ती क्यों जा रही है? क्या हुआ है तुम्हें मेरे भाई, क्या हुआ है? Alright, ladies and gentlemen, welcome to the car podcast। और जुम्मा है, और जुम्मा भी कितना मज़ेदार सा दिन होता है। जुम्मे की नमाज ख़ास तौर पे जब आप पढ़ते हो और जुम्मे की नमाज पढ़ के जब आप निकलते हो, तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम जो होता है वो वाला वक्त होता है जहाँ पर वो समोसे वाला अखबार में आपके लिए समोसे चटनी डाल के जो रेडी रखता है ना, क्या बात होती है उसकी। वो भी एक बचपन की ऐसी याद है ना कि बिल्कुल बंदा ताज़ा हो जाता है सोच के और बड़ा मज़ा आ जाता है। और इसके अलावा ख़वातीन हज़रात आज का जो टॉपिक है हमारी पॉडकास्ट का वो है कि इलेक्ट्रिक कराची की हालात इस वक्त बहुत ख़तरनाक है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज कंसर्न। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे ख़वातीन हज़रात। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और आगे मज़ीद शेयर किया है, बिकॉज वी हैव फाइनली रीच्ड टू 100 सब्सक्राइबर्स इन 4 days। आप लोग बहुत अच्छे चल रहे हो और बहुत अच्छी आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है। आई लव यू टू द कोर ऑफ माई हार्ट। इसी तरीके से आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरीके से लोगों को जो है वो मेरे यूट्यूब के चैनल को आगे फॉरवर्ड करते रहें। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर भाई। अब बात कुछ ऐसी है कि मुझे समझ में ये नहीं आता
कि ये KESC से के इलेक्ट्रिक क्यों हो गया, ये माफिया कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, क्या वजह थी बनाने की, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आप ये समझो कि जिस हिसाब से मैं कपड़े बदलता हूं उस हिसाब से ये लोग जो है वो यूनिट के रेट्स बदलते हैं। मतलब इनको शर्म ही नहीं आती। मतलब हर 2 दिन के बाद इनको पता नहीं कौन सा बुखार आ जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है, और ये 5 रुपए यूनिट पर बढ़ा देते हैं। अब 5 रुपए यूनिट पे ये बढ़ा देते हैं, ऐसा महसूस होता है कि 5 रुपए तो कुछ है ही नहीं, मगर जैसे कहते हैं ना कि आटे में नमक के मिलाने के बराबर होता है, मगर ऐसा सीन नहीं है भाई। ये 5-5 रुपए करके 5-5 रुपए करके इन्होंने बिजली के बिल्स का सत्यानाश करके रख दिया है भाईजान। क्या सीन है, ये क्यों है, ये क्या वजह है, मुझे तो समझ में बात नहीं आती। क्योंकि अगर आप देखो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदे का बिल जो है वो इस वक्त 17,000, 18,000, 10,000, 12,000, 14,000 ये आ रहा है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके घर भी बंद है, समझ में आ रही है बात, जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल तक भी नहीं कर रहे, फिर भी उनके बिल जो है वो 15,000, 16,000, 18,000 आ रहे हैं। अब एक्चुअल बिल जो है वो आपका आता है कितना? एक्चुअल बिल जो है वो आपका आता है तकरीबन 18,000, 19,000, 20,000, मगर जब आपको वो बिलिंग करते हैं तो वो बिलिंग आ जाती है 46,000, 50,000। मैं अपने बिल की बात कर लेता हूँ। 50,000 रुपये का बिल उठा के भेज दिया। अब मैं 50,000 की बिल की ब्रेकडाउन देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ यार ये बिल 50,000 रुपये का आया है, मतलब मैंने इतनी बिजली यूज कर ली, चक्कर क्या है? मतलब एक एयर कंडीशनर के ऊपर मतलब इन्होंने 50,000 रुपये का बिल पे कर दिया। हमने जाके बिलिंग खोली तो उसके अंदर जाके हम देख रहे हैं उसमें जो है वो बिल एक्चुअल जो आया है यूनिट्स के ऊपर वो आया है 23,000 रुपये। तो ये 50,800 कुछ रुपए का बिल क्यों आया है? तो उस बिल के अंदर जाके देखा तो उसमें यूनिफॉर्म टैक्स, सेल्स टैक्स, टीवी का टैक्स, इनकम टैक्स, उसके अलावा जो है आपका फ्यूल चार्जेस, फिर पिछले महीने का फ्यूल चार्जेस, फिर वो के इलेक्ट्रिक ने गाड़ी चलाई थी, गाड़ी चला के वो वहां तक पहुंचे उसका बिल, फिर के इलेक्ट्रिक के जो हेड है उन्होंने जो है वो किसी वेकेशन के ऊपर जाना था उसका बिल, फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी तमाम मसले मसाइल के इलेक्ट्रिक के अंदर हो रहे वो सारे के सारे वसूल करने के लिए उन्होंने हमारे बिल के अंदर ऐड कर दिया। भाईजान इस वक्त तो अगर कुत्ता भी रोड पे मर जाए ना और उसके लिए भी सर्विसेज चाहिए हो, अगर थोड़े बहुत चार्जेस लगे हों तो वो भी के इलेक्ट्रिक आपको ठोक देगा। मगर ये माफिया कब रुकेगी? इस माफिया को हम कैसे रोकेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये बड़ी खौफनाक बात है क्योंकि दिन ब दिन ये ऐसा टाइकून और जाइगेंटिक माफिया बनते जा रहा है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ख्वातीन हज़रात, आप लोगों ने आवाज़ उठानी है, बुलंद आवाज़ उठानी है और यकीन करें कुछ ना कुछ करना ज़रूर होगा। साथ में रहें। Just now or probably missed it or skipped it or somewhere जाके हमें यहाँ पर मुलाकात करी है। तो ख्वातीन हज़रात, आप लोग देख रहे हैं वसीम राव का चैनल जिस पे आप लोगों को डेली जो है वो व्लॉग्स मिला करेंगे और कार की एक पॉडकास्ट होती है उसमें बड़ी मज़ेदार सी जिस पे हम एक मुद्दा लेते हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख्वातीन हज़रात वो है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक के मसाइल जो हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, मगर इसका सलूशन भी है। बहुत सारे लोग थे जो बात कर रहे थे कि हमें एहतजाज करोगे, क्या करेंगे? पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे आप लोगों को, आप लोग घर चले जाओगे और कुछ भी नहीं है। आप आवाज़ बुलंद करोगे, हम सिर्फ बोल ही सकते कि काश कोई सुन ले। सुनने वालों में से एक सुनने वाला आ गया है भाई, उसका नाम है अली शेखानी भाईजान। अली शेखानी भाई ने बोला है कि इफ के इलेक्ट्रिक इज टू बी सोल्ड आई एम विलिंग टू बाय इट, और वो खरीदने के लिए तैयार है भाई। वो कह रहा है कि मैं खरीदूंगा, खरीदने के बाद जो है मैं आप लोगों की मदद करूंगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अली शेखानी जो है वो बड़ा कोई बेहतरीन किस्म का बंदा है एंड पर्सनली मुझे भी बहुत ज़ाती तौर पे मैं इसको फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। एंड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ही हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ परचेसिंग, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खरीद सकता, वो ज़रूर खरीद सकता है और उसके इरादे जो है वो बहुत नेक है भाईजान। मगर मसला ये है कि इतना बड़ा माफिया छोड़ेगा कौन? क्या अली शेखानी इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाता है तो आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर। क्योंकि देखो एक ऑर्डिनरी आदमी की जिंदगी के अंदर उसको चाहिए क्या? उसको ये वाली सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर वो मिल जाएगी उसके आधे सोल्यूशंस तो वहीं हो जाएंगे भाईजान। खाने पीने के लिए जो है वो वैसे ही हमारे कराची शहर के अंदर इतने लोग हैं मदद करने के लिए। जफर अब्बास हो गया, JDC जिंदाबाद भाई, जफर अब्बास जिंदाबाद। अगर कोई जफर अब्बास के बारे में कुछ बोलेगा ना यार,
मेरी तो हट जानी, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ज़फ़र अब्बास इतना पसंद है, क्योंकि मैंने खुद जो है अपनी आंखों से और देखा है सारी चीज़ों को। ही हैज़ गॉन अहेड एंड ही हैज़ हेल्प्ड सो मेनी पीपल कि आप लोग जो सोचते हो ना, आपके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं ना, वो ज़फ़र अब्बास कर बैठता है भाईजान। सो अप्रिशिएट द गाय, उसको जो है ना अप्रिशिएट करके उसको तो पता नहीं कौन कौन से जो है ना मेडल्स मिल जाने चाहिए बंदे को यार। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, ये आज का टॉपिक है। के इलेक्ट्रिक के बिल के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर ये है कि हर बंदा जो है चाहे कोई सोशल मीडिया की एक मुहिम चला सकता है कि भाई के इलेक्ट्रिक को बाइकआउट करो, मगर बाइकआउट करोगे तो फिर सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर आप जाओगे जैसे फॉर एग्जांपल वो जो छतों पे लगाते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर जाओगे तो बहुत जल्द जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर कोई टैक्स लागू कर देंगे, फिर उसके बाद कुछ और लागू कर देंगे, तो आप जीत नहीं सकते इन लोगों से। ये बड़ी अफसोस की एक बात है, मगर क्या करें, हम सिर्फ बात कर सकते हैं और बात करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये माफिया रुकेगा नहीं, हम बात करते रहेंगे। और अली शेखानी भाई, हमारी दुआ आपके साथ है, आप खरीद ले जल्दी से के इलेक्ट्रिक, हम आपके नंबर 1 फैन है। बिजली बचाने का और के इलेक्ट्रिक वालों से लड़ने का तरीक़ेकार ये दिखा रहा हूँ मैं आपको ख़ुसूसी तौर पे। ये देख रहे हैं आप, ये सोलर सिस्टम है और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप लोग देख रहे हो कि ये सिलसिलेकार चल रहे हैं। मगर ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे, ये देखें ये कितना ऊपर से नीचे तक का रास्ता है। आप लोगों को पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा शख्स जिसको इस तरीके का बिल जो है वो मिल जाए, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो के इलेक्ट्रिक, आपको अंदाज़ा नहीं है, लोग इसी छत से नीचे छलांग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिहाजा मेरा मैसेज है आप तमाम लोगों को, माफिया वालों को, कि खुदारा थोड़ा रहम करें लोगों पे, थोड़ा सा लोगों को यार रिलैक्समेंट दो, कम करो। हमेशा पैसे बढ़ते ही रहते हैं बिजली में, कभी मैंने ये नहीं देखा कि बिजली के पैसे जो है वो कम हुए। अदान वसीम, आपके 100 सब्सक्राइबर्स हो गए भाई, 100 सब्सक्राइबर्स, कंग्रेचुलेशंस लड़के। बहुत थैंक यू आप लोग का, आप मेरे 100 सब्सक्राइबर करवाए, इसके बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही और आप मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ाएं। यार 100 नहीं 1000 होने चाहिए यार, कम से कम 1000 तो बोलो ना यार। 1000 तो होने चाहिए। वैसे आप करोगे क्या? आप कोई केक वगैरह काटने के मूड में हो या नहीं हो? क्या, कौन सा केक मंगाने वाले हो भाई? 100 के ऊपर केक मंगाने वाले हो? क्या बात है भाई, क्या बात है। अजान, जल्दी से बोलो लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तो दबाना नहीं भूलना। बाय।